प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे परागण और निषेचन में अंतर। यानी परागण जो होता है पुष्पों में वो क्या है और निषेचन जो होता है वो क्या है, तो इसमें अंतर। अब परागण को हम पोलिनेशन बोलते हैं, निषेचन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये हमारा पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन है उसी यानी चैप्टर से लिया गया है। तो अब पहले हम परागण समझते हैं। तो परागण में क्या होता है, परागण में जो पराग होते हैं यानी पराग कोश से परागकण निकलते हैं और वो जो मादा भाग होता है उसके यानी वर्तिकाग्र पर जो परागकण होते हैं वो पहुंचते हैं। इसी को बोलते हैं परागण, पोलिनेशन। जैसे पराग कोश से परागकण के उसी प्रजाति के पुष्प यानी वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने को परागण कहते हैं। लेकिन निषेचन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अंड कोशिका से नर युग्मक, क्योंकि जो नर युग्मक होता है वो मिलेगा अंड कोशिका के अंदर जाकर के, तभी तो निषेचन होगा। तो अंड कोशिका से नर युग्मक के संलयन को, संलयन मतलब मिलने को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक तो अंतर ये हो गया बच्चों, समझ में आ गया होगा। दूसरा परागण में ये होता है कि इसके फलस्वरूप जो पराग होते हैं यानी ऐसा जब होता है तो स्त्री केसर यानी अंतःक्रिया होती है। स्त्री केसर जो पुष्प का मादा भाग उसी को स्त्री केसर बोलते हैं। तो इसके फलस्वरूप पराग स्त्री केसर अंतःक्रिया होती है। अच्छा, निषेचन में क्या होता है यानी फर्टिलाइजेशन में इसके फलस्वरूप अब ये संलयन जब हुआ तो क्या बना यानी एक युग्मनज बनता है। इसके फलस्वरूप यानी निषेचन में युग्मनज बनता है जिसको जाइगोट बोलते हैं। ये हमारा हो गया दूसरा अंतर। तीसरा बच्चों, ये निषेचन पूर्व घटना है यानी परागण जो होता है ये निषेचन से पहले की क्रिया, क्योंकि अभी तो परागकण स्थानांतरित हुए हैं वर्तिकाग्र पर, निषेचन थोड़ी हुआ है। तो इसीलिए अब निषेचन तो तब होगा जब ये नर युग्मकों का जो नर युग्मक होते हैं उनका जब संलयन होगा अंडाशय में जाकर के, तभी तो निषेचन होगा। तो इसीलिए बताया है कि ये निषेचन से पहले की घटना है, परागण यानी पोलिनेशन। और इसमें क्या है, या सुनिषेचन है, इसमें स्वयं निषेचन होता है। ये हमारा तीसरा अंतर हो गया बच्चों। चौथा है, जो परागण होता है इसमें एक माध्यम होता है, जिसे कभी वायु के द्वारा, कभी जल के द्वारा, कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा। तो जो परागण होता है वायु, जल, कीट, पक्षी इस प्रक्रिया में साथ देते हैं। लेकिन निषेचन, अब ये तो परागकण ले जा सकते हैं ना पुष्पों पर, जैसे वायु के द्वारा पहुंच जाए, कीट के द्वारा, लेकिन ये निषेचन थोड़ी कर देंगे। तो इसीलिए वायु, जल, कीट, पक्षी इस प्रक्रिया में साथ देते हैं परागण में यानी पोलिनेशन में। लेकिन निषेचन में क्या होता है, निषेचन है तो निषेचन में युग्मक स्थानांतरण, जो पराग नलिका होती है उसी के द्वारा तो युग्मक आते हैं। तो निषेचन है तो निषेचन के लिए युग्मकों का जो स्थानांतरण होगा, जो युग्मक पहुँचेंगे उसमें जो है पराग नलिका करती, इसमें पराग नलिका करती। तो ये हमारा यानी परागण और निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में ये डिफरेंट है, अंतर है। बच्चों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए।